क्लास 9 गणित का मैं प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें है संख्याएं पद्धति। तो संख्या पद्धति जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 इनका मतलब अनंत तक जितना आगे जा सकता है, यह है प्राकृतिक संख्या। अब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर 1, 2 यानी कि इनका मतलब अनंत तक। उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, -1, -2 या 1, 2 माइनस प्लस जिसमें रहे इसका अनंत तक अगर पूरा अंक हो तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको कहता है? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/5, ये सब है क्या? परिमेय संख्या। उसके बाद आता है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3 आदि। तो ये सब हम लोग क्या जानेंगे? ये संख्याएं पद्धति होती है। तो इसमें हम लोगों को बोला गया है क्या? पहला नंबर सवाल क्या है? इसमें बोला गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में रहे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं हल में? हाँ, इसमें क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि Q = 0 नहीं है, तो Q = 0 जब नहीं है तो क्या हो सकता है? Q बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? P बराबर अगर 0 ले लेते हैं, P बराबर अगर 0 ले लेते हैं तो क्या होता है कि P बराबर 0, तो P/Q, तो P का मान मेरा 0 है, तो 0/1 भी हो सकता है, 0/2 भी हो सकता है, 0/3 भी हो सकता है। यानी कि इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या करना है? दूसरा नंबर पढ़ाना है। तो दूसरा नंबर में क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको लिखना क्या है कि जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है उससे एक ज्यादा से गुना करना है। तो अब देखते हैं 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो हमको लिखना है 3 और 4 को 7/7 से गुना करने पर, तो 3 × 7/7 और 4 × 7/7, तो 3 × 7 21/7 और 4 × 7 28/7। तो इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 21/7 हुआ है, तो 21 के बाद कितना आता है?
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हम लोगों का ये निकल गया। यहाँ पर आप लोग अतः लगा सकते हैं। अतः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर में क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फिर उसी तरह जो दूसरा नंबर बनाए उसी तरह। तो अभी 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो अब हमको क्या करना है? 6/6 से गुना करना है। तो अब लिखना है 3/5 और 4/5 को 6/6 से गुना करने पर तो 3/5 को गुना करेंगे कितना से? 3/5 गुना 6/6 और 4/5 गुना 6/6। तो 3 छक्के 18, 5 छक्के 30 और 4 छक्के 24, 5 छक्के 30। अतः क्या है? 18 है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 4 को हो गया, इसलिए 5वां के समय क्या करना है? और देना 23/30। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकल गया। तो इसी तरह हमको बनाना है। अब चौथा नंबर में क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? ये जो नीचे दिया हुआ है ये क्या है? सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर क्या करना है? देना है। तो इसका हल पहला नंबर का क्या कहता है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम बता दिए हैं प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक, ये जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या में आता है। तो देखिए 1 1, 2 2, 3 3। तो इसके क्या होगा? ये सत्य। अब सत्य क्यों है? अब उसका कारण है क्योंकि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए। अब दूसरा नंबर में कहता है प्रत्येक पूर्णांक संख्या ये पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या में क्या बताए हैं कि पूर्णांक संख्या माइनस हो या प्लस हो, लेकिन उसका पूरा अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक संख्या, ये तो -2 पूर्णांक संख्या है, परंतु ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये असत्य। क्योंकि -2
पूर्णांक संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? असत्य। क्योंकि -2 पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। फिर तीसरा नंबर में क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या है? 1/2, 3/5 ये सब होता है जो P/Q के रूप में होता है। तो ये तो परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या होगा? असत्य। तो तीसरा नंबर क्या है? असत्य। अब क्यों असत्य है? क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये चौथा नंबर भी समाप्त हो गया। तो ये प्रश्नावली पूरा समाप्त। इसमें क्वेश्चन था 4 तक।